हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमला दास की पोयम द सनशाइन कैट की। सनशाइन बोलते हैं सूरज की किरण को और कैट मीन्स बिल्ली। यानी यहाँ पर कमला दास एक सूरज की किरण को एक बिल्ली के रूप में याद करती है। पोयम पढ़ेंगे, जो भी कुछ होगा समझ आ ही जाएगा, लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है कि कमला दास की जो बेसिकली थीम हुआ करती थी वो लव को लेकर, सेक्स को लेकर, है ना, वो अक्सर उनकी थीम रहा करती थी। तो इस पोयम के अंदर भी हम इसी चीज को देखेंगे। और कमला दास लव और सेक्स और जो एक लाइफ है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो अपने हस्बैंड से, अपने लवर्स से, है ना, और यहाँ तक कि अपने धर्म से, जो वो हिंदू थी फिर बाद में मुस्लिम हो गई, उससे भी अनसेटिस्फाई थी, मुस्लिम बनी फिर वो अनसेटिस्फाई हो गई। बहुत सारी चीजें थी जिनसे कमला दास हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रही हैं। और उनकी जितनी भी पोयम है उन्होंने अपनी हर पोयम के अंदर लगभग शिकायत की है किसी चीज को लेकर। यहाँ पर वो अपने हस्बैंड को, अपने लवर्स को लेकर शिकायत कर रही हैं। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं कि दे डिड दिस टू हर, कि उन्होंने उसके साथ में वही काम किया। द मैन, वो लोग, वो नो हर, जो उसको जानते थे। कमला दास ने अपना आप को यहाँ पर हर से दिखा रखा है, तो यहाँ पर हर का मतलब कमला दास लेंगे आप लोग, कि उन्होंने भी उसके साथ में वही किया जो उसको जानते थे। यानी वो लोग, द मैन, वो लोग जो कमला दास को जानते थे, उन्होंने उसके साथ में वही किया। द मैन शी लव्ड, और वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी, वो लव्ड हर नॉट इनफ, उसने भी उससे इतना ज्यादा प्यार नहीं किया। ठीक है, यानी यहाँ पर मैन, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मैन ये प्लूरल है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका मतलब लवर है, क्योंकि कमला दास के बहुत ज्यादा अफेयर थे। तो उसके जो लवर थे उन्होंने भी उसके साथ में वही किया, यानी अपनी लस्ट को पूरा किया और उसको छोड़कर चले गए। और यही काम कौन कर रहा था? शी लव्ड, यही काम वो इंसान कर रहा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी और वो उससे प्यार नहीं करता था, यानी उसका हस्बैंड भी उससे प्यार नहीं करता था। ठीक है, तो हस्बैंड हो चाहे उसके लवर हो, सब अपनी लस्ट को पूरा कर रहे थे। बीइंग सेल्फिश एंड अ कवर्ड, द हस्बैंड हु नाइदर लव्ड नॉर यूज्ड हर। ये कह रहे हैं कि उसका हस्बैंड कैसा था? बीइंग सेल्फिश, वो स्वार्थी था, एंड अ कावर्ड, और वो डरपोक था। यानी उसका हस्बैंड सेल्फिश और कावर्ड, डरपोक था। द हस्बैंड, और उसका हस्बैंड ऐसा था, वो नाइदर लव्ड, ना तो वो उससे प्यार करता था, यानी कमला दास से, ना तो वो उससे प्यार करता था, नॉर यूज्ड हर, और ना ही उसने उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने का मतलब फिजिकल वगैरह से आप ले सकते हैं कि ना तो वो उसका हस्बैंड उससे प्यार करता था और ना ही उसके साथ में कोई खास फिजिकल करता था। बट वॉज अ रदलेस वॉचर, बस उसके ऊपर निगाह रखता था, बस उसके ऊपर एक होता है ना कि संकी से होते हैं, ध्यान रखते हैं कहाँ जा रही है कहाँ रही है, इस तरह से। बट अ रदलेस वॉचर, लेकिन हमेशा उसकी निगरानी रखता था। एंड द बैंड ऑफ, कह रहे हैं, सिनिक्स शी रिटर्न टू, और फिर ये हुआ कि जब उसे अपने हस्बैंड से ना तो प्यार मिला और ना ही उसे फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसने क्या किया? कमला दास ने बैंड टू सिनिक्स, सिनिक्स मीन्स आवारा, है ना, जो कुछ आवारा, जो इस तरह के लवर टाइप होते हैं लोग, सिनिक्स कहते हैं अपना भला चाहने वाले लोग, आवारा टाइप लोग, पागल टाइप लोग। तो फिर कमला दास ने, शी रिटर्न टू, फिर वो चली गई कहाँ? द बैंड ऑफ सिनिक्स, कुछ लवर, यानी उसने अपने कुछ लवर बना लिए। बैंड मीन्स काफी सारे, एक आध लवर नहीं बल्कि पूरा बैंड ऑफ सिनिक्स, उसने कुछ स्वार्थी लवर बना लिए। क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट, जब उसने उनसे अफेयर चलाया कमला दास ने, तो पता ये चला कि क्लिंगिंग टू देयर चेस्ट, उन्होंने कमला दास को अपने सीने के करीब कर लिया। क्लिंगिंग मीन्स चिमटा लेना, कि उन्होंने कमला दास को अपने सीने के, चेस्ट, अपने सीने से चिमटा लिया। वेयर न्यू हेयर स्प्राउटेड लाइक ग्रेट विंग्ड मोथ्स, यहाँ तक कि कमला दास ने महसूस किया, फील किया, क्या? न्यू हेयर स्प्राउटेड, यानी जो उनके सीने पर अभी नए नए बाल उगे हुए थे, तो कमला दास ने उनको ऐसे फील किया, लाइक ग्रेट विंग्ड मोथ, मोथ मीन्स कीड़े मकोड़े, जैसे कि कीड़े होते हैं और कीड़ों के ऊपर जो पंख होते हैं, तो कमला दास के सीने पर
उनके वो सीने पर, जो उसके लवर के सीने पर बाल थे, कमला दास के सीने पर, वो ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे कि कोई उड़ने फिरने वाले जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, उनके पंखों की तरह फील हो रहे थे, जैसे उसके सीने पर कमला दास के कीड़े रेंग रहे हो। कह रहे हैं borrowing her faced into their smells and their young lust to forget oh to forget। यहाँ पर यही मतलब है कि जब कमला दास के हस्बैंड ने उससे ना तो उससे प्यार किया, ना ही उसको सेटिस्फाई किया, यानी फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिला उसको अपने हस्बैंड से, बस वो उसका हस्बैंड उस पर निगाह बनाकर रखता था, उसकी निगरानी करता था। तो कमला दास ने कुछ अपने जो स्वार्थी लवर बना लिए थे, उसने कमला दास को लगा था कि शायद वो अच्छे होंगे, उसको वहां से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन वो लोग भी सिनिक्स टाइप थे, पागल, अपना भला चाहने वाले लोग थे। और यहाँ तक कि वो समय भी आ गया कि उन लवर ने कमला दास के साथ में फिजिकल किया। जब वो फिजिकल कर रहे थे तो उन्होंने कमला दास को अपने सीने से चिमटाया, और कमला दास ने उनके सीने पर उगने वाले जो बाल थे, अभी नए नए बाल जो उगे थे, उनको महसूस किया। और उसको ऐसा लग रहा था कमला दास को लाइक ग्रेट विंग्ड मॉथ्स, जैसे कि उड़ने फिरने वाले जो कीड़े होते हैं उनके वो पंख हों। ठीक है। और इस तरह से उन्होंने फेस टू फेस into their smells, their young lusts, यहाँ तक कि वो फेस टू फेस हो गए, उनकी जो आपस में स्मेल थी वो भी एक दूसरे को महसूस करने लगे, और उसके जो यंग लवर्स हैं उन्होंने भी अपनी लस्ट को पूरा किया। समझ आ रही है ना आपको पोयम। और अब यहाँ पर कमला दास कहते हैं टू फॉरगेट, कि मैं बस यही चाहूंगी कि मैं उस पल को भूल जाऊं। टू फॉरगेट, मैं उस पल को भूलना चाहती हूँ। और टू फॉरगेट, मैं बस उस समय को, जो वो समय रहा होगा लवर वाला, मैं उस समय को बस भूलना चाहती हूँ कि हर एक ने उसका इस्तेमाल किया है, यूज किया है। एंड दे सेड ईच ऑफ देम आई डोंट लव, और फिर जब वो उनसे प्यार की बात करती थी तो दे सेड ईच ऑफ देम, उनमें से हर एक यही कहता था, क्या? आई डोंट लव, कमला दास मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता। आई कैन नॉट लव, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ना तो करता हूं और ना ही कर सकता हूं। इट इज नॉट इन माई नेचर टू लव, क्यों? क्योंकि मैं प्यार करना ही नहीं चाहता, तो इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। बट आई कैन बी काइंड टू यू, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा काइंड बना रहूंगा। तुम हमेशा अगर किसी मुश्किल में होंगी तो आई काइंड टू यू, मैं तुम्हारे लिए, तुम पर यानी तुम्हारे साथ रहूंगा। काइंड मीन्स दयालु, रहम करना, मैं तुम पर रहम करूंगा, तुम्हारे साथ दयालु बना रहूंगा। दे लेट हर स्लाइड फ्रॉम पैक्स ऑफ सैनिटी इनटू अ बेड मेड सॉफ्ट विथ टीयर्स। यहाँ तक के देखो कि यहाँ तक के वो लवर अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी लस्ट को पूरा कर कर उसको छोड़कर चले जाते थे। और जब कमला दास उनसे प्यार की बातें करती तो उनसे शादी वगैरह इस तरह के अफेयर को आगे बढ़ाने के लिए बोलती होगी, तो सबका जवाब यही होता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, ना कर सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेरी नेचर में नहीं है। बट आई कैन बी काइंड टू यू, बस एक दिलासा देकर चले जाते थे कि जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे याद कर लेना। और उन्होंने सैनिटी, पागलपन, और यहाँ तक के उन सब ने स्लाइड माने धकेल देना, यहाँ तक कि वो कमला दास को धकेल कर चले जाते थे। कहा सैनिटी, एक पागलपन के स्तर तक कमला दास पागल हो जाती थी। इनटू अ बेड मेड सॉफ्ट विथ टीयर्स, यहाँ तक कि कमला दास की रात को अपने बिस्तर पर लेटकर आंसू बहाया करती थी, है ना। एंड शी ले देयर वीपिंग, और वो अपने सॉफ्ट बिस्तर पर लेटकर रोया करती थी। समझ आ रही है ना आपको पोयम। फॉर स्लीप हैड लॉस्ट इट्स यूज, यहाँ तक कि उसको नींद भी नहीं आती थी, वो बिस्तर पर पड़ी हुई रोती रहती थी, यहाँ तक कि नींद का जो काम होता है वो भी उसको नहीं मिल रहा था, यानी उसको नींद आ ही नहीं रही थी। कमला दास कहती हैं कि आई शैल बिल्ड वॉल्स विद टीयर्स, यहाँ मैं इतना ज्यादा बिस्तर पर लेटकर रोती थी कि मैं अपने आंसुओं के साथ में पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर सकती थी। शी सैड, उसने कहा, वॉल्स इनटू टू शट मीन, ऐसी दीवार बना सकती थी कि जिस दीवार के अंदर मैं अपने आप को बंद कर सकूं, इतने आंसू मैं पाया करती थी। हर हस्बैंड शट हर इन एवरी मॉर्निंग, यहाँ तक कि एक समय वो भी आया कि उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर जो है
ज्यादती करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर सख्ती करना शुरू कर दिया, और उसका हस्बैंड शट हर इन, उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया करता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, लॉक्ड हर इन अ रूम ऑफ बुक्स, उसको जो किताबों वाला जो कमरा था उसमें उसका हस्बैंड उसको लॉक कर दिया करता था। विद अ स्ट्रेक ऑफ सनशाइन लाइंग नियर द डोर, यहाँ तक कि एक बहुत ही पतली सी छोटी सी सूरज की किरण उसके कमरे में आती थी, है ना, नियर द डोर, दरवाजे के पास से एक सुबह ही सुबह सूरज की किरण उसके कमरे में आती थी। कैसे लगती थी वो किरण? लाइक अ येलो कैट टू कीप हर कंपनी, ऐसा लगता था कि वो कोई पीले कलर की बिल्ली है जो कि उसकी कंपनी में, यानी उसका साथ रहने के लिए कमरे में आई है ना। यानी दरवाजे से होकर कहीं से एक सूरज की पतली सी किरण ऐसे आती थी जैसे कि कोई पीले कलर की बिल्ली उसके पास आई है उसकी कंपनी देने के लिए। बट सून, लेकिन जल्दी ही, विंटर केम, जल्दी ही जो विंटर सीजन है, जो सर्दी का मौसम है, वो आ जाता है। एंड वन डे, और एक दिन, वाइल लॉकिंग हर इन, जब उसने उसको लॉक किया हुआ था अंदर, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट द कैट ऑफ सनशाइन वाज ओनली अ लाइन, कि वो जो सूरज की किरण जो कभी बहुत बड़ी आती थी अब वो बहुत छोटी हो गई है ना। हाफ थिन लाइन, बहुत ही पतली, दुबली पतली सी वो किरण हो गई, क्योंकि सर्दी की जो धूप होती है वो तो आपको पता है बहुत हल्की फुल्की वो होती है, तो वो हाफ थिन लाइन बन गई थी, एक बहुत ही बारीक सी लाइन बन गई थी। एंड इन द इवनिंग, और शाम में, व्हेन ही रिटर्न टू टेक हर आउट, जब वो वापस उसको बाहर निकालने के लिए आया, तो शी वाज कोल्ड, तो कमला दास ठहर गई थी, कोल्ड, जम सी गई थी, है ना, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, शांत हो गई थी। एंड हाफ डेड वुमन, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आधा मर गई हो, है ना। नाउ ऑफ नो यूज टू ओल्ड टू मैन, और अब ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो किसी भी इंसान के, किसी भी मर्द के कोई काम की नहीं बची है, बहुत कमजोर हो गई थी, मरी हुई सी महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अब वो किसी इंसान के काम की चीज नहीं बची। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।